क्या ताजमहल सच में सिर्फ एक प्रेम की निशानी है, या फिर इसके पीछे छिपा है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? क्या ये सच में शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, या फिर ये एक पुराने मंदिर की दीवारों में छिपा हुआ सच है? क्यों ताजमहल के नीचे बने 22 कमरे आज तक बंद हैं? क्यों किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती? और क्यों हर बार जब कोई इन सवालों को उठाता है तो पूरा देश दो हिस्सों में बंट जाता है? क्या ये सब महज अफवाह हैं, या सच में इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा दबा है जिसे कभी उजागर नहीं किया गया? कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 में इस स्मारक का निर्माण शुरू करवाया था। 20 साल लगे, हजारों कारीगर लगे, और अंततः एक ऐसी इमारत खड़ी हुई जो दुनिया का 7वां अजूबा कही जाने लगी। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं ये कहानी अधूरी है। कहते हैं इस इमारत की नींव में छिपा है एक ऐसा राज जो मुगलों से भी पुराना है। भारत के इतिहास में जब जब किसी रहस्य ने सर उठाया तो कुछ लोगों ने कहा यह आस्था का विषय है, और कुछ ने कहा यह इतिहास का सबक है। ताजमहल इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। सबसे पहले इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की थी इतिहासकार पीएन ओक ने। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। उनका कहना था कि ताज शब्द फारसी नहीं बल्कि संस्कृत के तेज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश या दिव्यता। इसलिए तेजो महालय का मतलब हुआ प्रकाश का महल, यानी भगवान शिव का निवास। ओक ने कहा कि शाहजहां ने कोई नई इमारत नहीं बनवाई, बल्कि पहले से मौजूद एक विशाल संरचना पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अपने शोध में यह भी लिखा कि शाहजहां के दरबारी दस्तावेजों में कहीं भी ताजमहल निर्माण का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। जो भी विवरण है वो केवल मरम्मत या सज्जा से जुड़ा है। उन्होंने ताजमहल की बनावट का भी विश्लेषण किया। कहा कि इसके चारों कोनों पर बनी मीनारें दक्षिण भारतीय मंदिरों के दीप स्तंभ जैसी हैं। उन्होंने दावा किया कि इमारत के भीतर संस्कृत शिलालेखों के अवशेष मिले थे, जिन्हें बाद में ढक दिया गया। पर सबसे बड़ा दावा था कि ताजमहल के अंदर मौजूद 22 कमरे वास्तव में मंदिर के गर्भगृह हैं, जहां शिवलिंग और पूजा स्थल हुआ करते थे। इस दावे के बाद पूरा देश दो भागों में बंट गया। कई संगठनों ने मांग की कि भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई इन कमरों को खोले और जांच करे, परंतु एएसआई ने जवाब दिया कि ये कमरे किसी रहस्य के लिए नहीं बल्कि नमी और संरचना की सुरक्षा के लिए बंद रखे गए थे। उनका कहना था कि ये कमरे असली कमरे नहीं बल्कि गलियारे जैसी संरचनाएं हैं जो प्लेटफॉर्म को स्थिर रखने के लिए बनाए गए थे। इसके बावजूद सवाल उठे कि अगर कुछ नहीं है तो फिर बंद क्यों हैं? इतने सालों में एक बार भी इन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या कोई ऐसा सच है जिसे छिपाया गया है? जब मामला अदालत पहुंचा 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इतिहास की जांच अदालत का कार्य नहीं है और याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन जनता के मन में यह जिज्ञासा आज भी जीवित है। वहीं एएसआई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार जैसे एब्बा कोच इन सभी दावों को निराधार बताते हैं। उनका कहना है कि ताजमहल की रचना, नक्काशी, आयतें और वास्तुशैली पूरी तरह इस्लामी कला के अनुरूप हैं। कहीं भी ऐसा प्रतीक या चिन्ह नहीं जो ये दर्शाए कि वहां पहले कोई मंदिर था। फिर भी हर कुछ वर्षों में ये बहस फिर से लौट आती है, क्योंकि इतिहास के पास अपने तर्क हैं और आस्था के पास अपनी भावनाएं। हाल ही में आई फिल्म द ताज स्टोरी ने इस विवाद को फिर जिंदा कर दिया। फिल्म में दिखाया गया कि एक इतिहास शोधकर्ता अदालत में यह साबित करने की कोशिश करता है कि ताजमहल पहले तेजो महालय नामक शिव मंदिर था। फिल्म के एक डायलॉग ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। क्या आपने कभी ऐसा मकबरा देखा जिसके ऊपर कलश हो? लोगों ने कहा कलश तो मंदिर में होता है, मकबरे में नहीं।
फिल्म के निर्माताओं ने कहा कि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, हम बस वो सवाल उठा रहे हैं जो सदियों से दबे हुए हैं। लेकिन इन सवालों ने फिर वही पुराना दरवाजा खोल दिया, 22 बंद कमरों का रहस्य। आखिर वो कमरे हैं कहाँ? वहां अंदर क्या है? क्या वो वाकई सिर्फ खाली गलियारे हैं या सचमुच वहां किसी प्राचीन पूजा स्थल के अवशेष हैं? एएसआई ने कहा, वहां कोई मूर्ति या संस्कृत लेख नहीं है, सिर्फ ईंटें, दीवारें और समय की गंध है। लेकिन जनता का एक हिस्सा अब भी मानता है कि वहां इतिहास की दबाई गई आवाजें हैं। इतिहासकार कहते हैं कि तथ्य को प्रमाण चाहिए और आस्थावान कहते हैं कि सत्य को बस अनुभव चाहिए। शायद यही वजह है कि ताजमहल आज भी सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक प्रश्न है, एक पहेली जिसे हर पीढ़ी अपनी तरह से सुलझाने की कोशिश करती है। क्या वाकई ताजमहल सिर्फ प्रेम की निशानी है या फिर वो इतिहास के किसी भूले हुए अध्याय की चुप गवाही? शायद ये सवाल कभी पूरी तरह सुलझ न पाए, पर जब तक ये सवाल जिंदा हैं, तब तक ताजमहल भी जिंदा रहेगा, एक रहस्य बनकर, एक प्रतीक बनकर और एक सवाल बनकर। अगली बार हम बात करेंगे उन 22 कमरों की असली बनावट की, उनकी जगह की, उनके रहस्यों की और उस इतिहास की जिसे आज तक कोई पूरी तरह खोल नहीं पाया।